पढ़ा लिखा सब। आई नो कि यस यस। बहुत मुश्किल होता है ये टाइम, जब हमें लगता है कि हम सिर्फ बच्चे पाल रहे हैं, बट आप एक बच्चा नहीं पाल रहे हो, आप एक जनरेशन रेस कर रहे हो। यू आर सेटिंग अ राइट एग्जाम्पल, विशाली, टू एवरीबडी। Thank you, Vishali, mother of two dragons. And we are very excited to have you on our podcast today because you are going to address the screen free parenting with us. Screen free parenting, which has become the ultimate challenge with all of us Indian mothers, mothers abroad, worldwide, has become a challenge. So, tell us Yeah. more about you. What do you do? And how you have getting into this business. Tell us more about you, Vishali. Thank you, Reena, giving me this opportunity, and thank you from bottom of my heart. So now I start my story. My story is कि ये था कि मेरी बेटी थी 1 साल की। Mm-hmm. तो मेरा एक बेटा भी था, सेकंड डिलीवरी भी हो गई थी उस टाइम। Okay. तो ये था कि सेकंड जो मेरा बेबी था उसको ध्यान रखने के लिए फर्स्ट बेबी के थोड़ा ध्यान नहीं जा रहा था मेरा, राइट। तो हाँ. वहां पे क्या हो रहा था कि थोड़ा हम दोनों के बीच गैप आ गया, राइट। तो उसके पास मेरा ध्यान नहीं जा रहा था, तो वो इनडायरेक्टली क्या हो गया कि स्क्रीन एडिक्ट हो गई। इतना Oh, भी नहीं हो गई थी, बट हो गई थी। तो okay. वहां पे उसको टीवी हम लोग चला देते थे जब तक खाना खाती थी, और कुछ मेरे बेटे का ध्यान रखती थी मैं तब। तो वो ऐसा होने लगा कि वो उसको टीवी चाहिए था हर एक चीज के लिए। तो Okay. वो जो चीज थी वो हम दोनों के ध्यान में आ गई कि उसको टीवी ही चाहिए। ये टीवी के अलावा कुछ कर ही नहीं रही, राइट। तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड को कि नहीं, अभी इस पे कुछ तो सॉल्यूशन चाहिए। अगर ये अभी 1 साल की थी वो सिर्फ, छुट्टी तो थी। अभी वो अगर एडिक्ट हो गई स्क्रीन के लिए, तो ये बहुत डेंजरस है आगे जाके। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा कुछ सॉल्यूशन निकाला। मैंने मेरा प्लानिंग चेंज किया, मेरा रूटीन चेंज किया पूरा। ओके, तो वो 1 साल की थी, अभी तक एडमिशन नहीं लिया था उसका स्कूल में। तो क्या करना है, अभी हर दिन दोनों बच्चों को मुझे संभालना था, क्योंकि मेरे पास कोई नैनी नहीं थी, ग्रैंड फादर भी नहीं थे। मीन्स जो ग्रैनी ग्रैंड मदर वगैरह रहते हैं घर पे हर एक के, तो जॉइंट फैमिली रहती है, तो वैसा भी कुछ नहीं था। ओके, तो हर पूरा शेड्यूल उन दोनों के लिए मुझे मेरा चेंज करना पड़ा एक्चुअली। तो हुआ ऐसे कि उसका स्क्रीन टाइम कैसे कम हो गया। स्टार्टिंग सुबह उठती थी वो, उठने के बाद ब्रश नाश्ता ब्रेकफास्ट हो जाता था, तब तक मेरा बेटा भी सेम टाइम पे उठता था। ओके, तो उन दोनों का प्लेइंग टाइम रहता था 1 घंटा। 1 घंटे के बाद क्या होता था, फिर उसका सोने का टाइम रहता था मेरे बेटे का, तो वो सो जाता था। वो सोने के बाद हम दोनों, मैं और मेरी बेटी मैं और मेरी बेटी दोनों एक साथ खेलते थे, राइट। तो उस टाइम को तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि फ्लैश कार्ड कैसे बनाना है, एक्टिविटी कैसे डिजाइन करनी है, राइट। तो मैंने क्या किया, जो कार्डबोर्ड रहते हैं ना हमारे पास आते हैं अमेजोन के, या डिलीवरी बॉक्सेस DIY। आते हैं। हाँ. यस, डीआईवाई। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया एक्चुअली, कि ओके. फ्लैश कार्ड तो नहीं है, लेकिन मुझे उसको क्या करना है कि नंबर्स इंट्रोडक्शन करने हैं, राइट. लेटर इंट्रोडक्शन करना है। तो कैसे करना है, तो मैंने उसको स्क्वायर में कट किया, लिटरली वहां पे ए हाथ से सब कुछ लिखा। और जो मेरा बोर्ड था, बेडरूम का डोर था, उस पे मैंने सब लगाया। तो यही रूटीन अभी हमारा चलता रहा पूरा। फिर मैंने वो फ्लैश कार्ड, वैसे कार्डबोर्ड से फ्लैश कार्ड बनाए मैंने। ओके. तो फ्लैश कार्ड इंट्रोड्यूस किए, फिर नंबर, फिर कलर, सब कलर्स तो टॉयज रहते ही उसके पास, तो टॉयज में से ही उसको कलर इंट्रोडक्शन करवाया। तो पूरा जो दिन था उसका, उसमें मैंने डिवाइड किया, प्लानिंग की कि अभी 1 घंटा ये करना है, अभी 1 घंटा आपको सेंसरी एक्टिविटी करना है, और उसके बाद आपका लंच टाइम होगा। ऐसा आपने क्या किया, विशाली, कि आपकी जो बड़ी बेटी है उसने
स्क्रीन ना देख के खाना खाना शुरू किया, बिकॉज वो अडिक्ट हो गई थी, क्योंकि वो खाना यस स्क्रीन देख के ही खाती थी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आजकल पेरेंट्स का, कि स्क्रीन फ्री यस यस मील कैसे खिलाएं बच्चों को। तो आपने क्या यस किया था, वो आप शेयर कीजिए। यस श्योर। एक्चुअली आज भी जो मेरे फॉलोअर्स थे वो भी आज मुझे मैसेज करते हैं कि मेरा बच्चा XYZ साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, तो स्क्रीन उसको देख के मोबाइल खाना। ही चाहिए। हाँ, चाहिए। ओके, मोबाइल देख के उसको खाना चाहिए, तो वो आदत हम कैसे दूर करें उनकी। ओके, तो हम्म, सेम कंडीशन मेरे बेटी की चल रही थी। तो हाँ। मैंने क्या किया, जब दोपहर का टाइम आता था तो मैंने क्या किया, उसके सामने जो DIY एक्टिविटीज मैंने बनाए थे, पजल हो यानी, जो 1 से 2 साल के जो बच्चे रहते हैं उनको आप लॉजिकल रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करो। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया कि पजल, DIY ही पजल किए थे मैंने। उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था कि कैसे बनाना है, कैसे लेना है। तो मैंने क्या किया कि DIY ही सॉल्यूशन निकाला, DIY ही। ओके, हम्म। डू इट योर सेल्फ, यही निकाला था। तो खाते टाइम, खाना खिलाते टाइम मैं अपनी प्लेट लेके बैठती थी, उसकी प्लेट रहती थी, साइड में एक्टिविटी चलती थी। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ कि धीरे 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 उसका स्क्रीन टाइम कम होते तो आपने चला गया। स्क्रीन टाइम से हटा के उसको एक्टिविटी पे ले आए। और ये यस, सब आप प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, क्या उसने टैंट्रम शो किए थे विशाली, जब आपने उसको स्टार्टिंग में तो देखा? किया था। हाँ। हाँ यस, जब चैलेंजिंग भी जाता देखो, है। एक एक हाँ, एक आदत लग जाती है बच्चों को, और वो कम करने के लिए थोड़ा एफर्ट हमें भी डालना पड़ता है। पेशेंस। टैंट्रम तो वो दिखा रहे थे। हाँ। यस, पेशेंस, राइट। तो वो टैंट्रम भी दिखा रही थी कि नहीं, अभी ये चालू करो, तभी मैं ये खाऊंगी। तो कितने तो दिन तक थोड़े ये चला, कितने दिन तक उसने टैंट्रम शो किए? ज्यादा नहीं, थैंक यू कि मैं खुद को या उसके नेचर को थैंक यू बोलूंगी यहाँ पे, क्योंकि कई बच्चे रहते हैं कि उनका जाता ही नहीं टैंट्रम, राइट। तो हम्म। इसका ज्यादा दिन तक नहीं चला। तो हम्म। वो मैक्सिमम 2 वीक ही इसका चलता रहा कि वो चालू करो नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, ऐसे। बट तो विशाली, ज्यादा कहा जाता है कि अगर आप 2 हफ्ता भी एक हैबिट को चेंज करने के लिए लगा देते हैं ना, तो वो हैबिट चेंज हो जाती है। एंड एज अ नहीं। यस साइकोलॉजिस्ट मैं बताना चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे को आपने 2 हफ्ता या 3 हफ्ता एक हैबिट में डाल दिया, या फर्मली रोक दिया, तो वो चेंज हो यस जाता है। हम क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। नहीं हो रहा है, ये बहुत चिल्ला रहा है, ये बात ही नहीं सुन रहा है, यस, ये ले पकड़ और खाना खा ले। हाँ, राइट तो ये राइट राइट। करते हैं जब हम, तो आई थिंक मदर्स को माइंडसेट कर लेना कि भाई 2-3 हफ्ता लगेंगे, उससे पहले नहीं लगेंगे ही, होगा। हाँ। नहीं होगा। यस राइट, और पेशेंस जो है ना हमारे पास वो कम होता जा रहा है। या ओके, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो एक माँ को करनी रहती है, राइट। तो उसको खाना बनाना है, बच्चों का ध्यान रखना है, होमवर्क लेना है, ये एक्चुअली उसके बैकग्राउंड में चलता है, है। हाँ। राइट। तो उसके लिए उसका भी थोड़ा जो मेंटली है, फिजिकली है, वो भी थोड़ा वीक हो जाती है। इसमें क्या करना है कि घर वाले जो है उनको सपोर्ट करना है कि ये अच्छा काम कर रही है तो इसको सपोर्ट करो। तो अगर वो खुश रहेगी तभी उसके बच्चे खुश रहेंगे। एब्सोल्युटली विशाली, at Sar Holistic Wellness we encourage calm mothers raises calm children। तो हमारा मोटो ही ये है कि आप मदर्स अपना मेंटल वेलबींग राइट रखो, बच्चे अपने यस ठीक हो जाएंगे, घर में अपने आप खुशियां आ जाएंगी। पर मदर को यस हैप्पी होना बहुत जरूरी है, दैट्स व्हाट वी यस, प्रमोट। सो विशाली, और दैट्स ग्रेट। बताइए। या और बताइए, क्योंकि आपके ऊपर भी तो कितना प्रेशर होगा ना, क्योंकि 2 छोटे बच्चे हैं, फिर घर का भी काम है, फिर नैनी भी नहीं है। तो कैसे डिसाइड हाँ, फॉर्मली कि नहीं कराना ही है? और दूसरा, आपने अपने पेशेंस को और कामनेस पे कैसे काम किया? ये तो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए एक्चुअली, क्योंकि एक तो था कि मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि जो अर्ली लर्निंग रहता है बच्चों का, ये कंसेप्ट मेरे लिए बहुत ही न्यू थी। और उस पे, और एक तो मेरा बैकग्राउंड था कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, तो उसको छोड़ के मैं इस एरिया में आ चुकी थी ऑलरेडी बच्चों के लिए। ओके, तो स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो थोड़ा मेरा भी मेंटल हेल्थ था वो वीक होते जा रहा था। दोनों बच्चे थे, उनको संभालना था। हस्बैंड तो घर पे नहीं थे, वो तो ऑफिस पे जाते थे। ओके, तो मैं कैसे हैंडल करूं, ये क्वेश्चन तो था मेरे सामने। लेकिन मुझे तो ये करना ही था कि मेरे, अगर मैंने मेरे बेटी को ठीक तरह से रेस किया, ओके, तभी मेरा बेटा उसको देख के ही आगे बढ़ेगा, राइट।
यस। यस। तो ये जो था ये बहुत मुश्किल था, कभी कभी मैं रो देती थी कि नहीं यार नहीं हो रहा है मुझे, मैं नहीं कर पा रही हूँ। सीरियसली करते थे मैंने आप मेरे हस्बैंड। जब ब्रेकडाउन हाँ, होते थे, मेल्टडाउन हो जाते थे आपके अपने, जब आप बहुत ओवरवेल्म फील करते थे तो क्या करते थे, कैसे हैंडल करते थे? पहले तो मुझे लगता था कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, तो पहले तो मैं रो देती थी, क्योंकि रोना अच्छी बात है सेहत के बात लिए। है। यस। जितना आप अंदर दबाओगे उतना आप खुद को वीक महसूस करोगे, और राइट। गुस्से में आ जाओगे क्योंकि वो बर्स्ट आउट तो होगा, बर्स्ट आउट तो और वो होना है। इनडायरेक्टली कहाँ पे होगा? अपने बच्चों पे, बच्चों के ऊपर। बच्चों पे होगा। यस। बिल्कुल। हाँ। तो मुझे लगता था कि अभी मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे रोना आ जाता था, तो मैं मेरे हस्बैंड के सामने रो देती थी कि अभी मुझे नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे करना है, मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही है प्रॉपर। तो हस्बैंड ही थे जो मोटिवेट कर रहे थे मुझे कि नहीं आप कर सकते हो, आप चलो आप करो, मैं आपके साथ हूँ। तो इतना अगर मोटिवेशन भी मिल जाता है ना, तो हम लोग पहाड़ चढ़ लेते हैं, राइट। तो एक तो तो आप कर ये। रहे थे कि वेंट आउट कर रहे थे, और दूसरा यस। एक ऐसा क्या काम कर रहे थे कि आपको वो डिटर्मिन्ड रहना था कि आप अपने कामनेस पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, हम्म। अगर आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं और साथ साथ गुस्सा भी कर रहे हैं, तो वो सीखने का कर कोई रहे हैं, मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, राइट। गुस्से पे कैसे मैनेज कर रहे थे आप? उसके लिए मैं क्या कर रही थी कि जो मेरा रूटीन था सुबह का, ओके, तो उठना, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़े मेडिटेशन कर रही थी मैं। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, ओके, तो मैं डायरी में लिखती थी। ओके। मैंने एक डायरी मेंटेन की है जहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग होगा, राइट। तो अभी मैं सुबह उठ रही हूँ 5 बजे, तो मुझे खाना कितनी देर में बनाना है, बच्चे कितने बजे उठ रहे हैं, ओके। तो ये पूरे दिन का सब प्लानिंग था मेरे डायरी में। तो उसके हिसाब से मैं चल रही थी। तो थोड़े दिन में क्या हुआ कि यस, आई नो कि अभी मुझे पता चला है कि मेरे प्लानिंग में कम चल रही थी। अभी मैं यहाँ पे ज्यादा अच्छी चल रही हूँ जब मैं वो चीजें लिखती हूँ, राइट। जब भी हम कोई चीजें लिखते हैं और काम होने के बाद वहां पे टिक करते हैं ना, देन वी रिलैक्स, हाँ अभी ये मेरा काम हो गया है। हम एब्सोल्युटली। कितनी बातें। हाँ। यस, एब्सोल्युटली हम कितनी विशाली। बातें। बताओ, बोलो। हाँ, यस, अब हम कितनी बातें हमारे माइंड में रखेंगे, तो उतना तो हमारा माइंड है सुपर पावर। बट बच्चों के साथ अगर रहते हैं तो उतना एक्टिव नहीं रहता वो। विशाली, क्या होता है कि जब आप लिखते हो ना, आई थिंक वो सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आती है, और ये भी यस, पता चलता है कहाँ राइट। मैं वीक हूँ और कहाँ मेरा स्ट्रांग पॉइंट है। तो मुझे यस, आगे यस। बढ़ने के लिए बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। बहुत सारे मदर्स को हम ये बार बार कहते हो कि लिखो, जर्नलिंग करो, चेकलिस्ट बनाओ, क्योंकि जो यस। जो वर्क फ्रॉम होम मदर्स हैं या होम मेकर्स हैं, हाँ, वो हाँ, लिखते हाँ, नहीं है हाँ। कुछ भी कि मुझे नहीं कितने बजे लिखते। खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे पढ़ाना है, कितने बजे हम्म, क्या हम्म। करना है। और ये सबसे बड़ा माइनस है। इतना ही करना शुरू कर दोगे ना आप कहाँ के कहाँ पहुंच जाओगे। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस, मैंने वो खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मैं नई चीजें नोट डाउन करती थी तब मैं कैसी थी और आज मैं कैसी हूँ, राइट। तो ये डिफरेंस हमें विद इन 2 मंथ ही पता चल जाता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक विशाली, यस, आप बताइए, आई ऑल्सो नो कि यू हैव बीन रिवॉर्डेड बाय मणिकर्णिका अवार्ड्स इन मुंबई फॉर द यस, यस, बिजनेस दैट यू हैव सेट अप। उसके बारे में आप हमें यस, बताइए, बिकॉज यू हैव वन दैट अवार्ड आउट ऑफ 1000 वुमेन एंटरप्रेन्योर। सो उसके बारे यस। में आप बताइए। यस, एक्चुअली पहले तो मैं सारे पेरेंट्स को थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि उनका जो था एक कि डायरेक्शन था कि जब मैं थोड़ा सा ग्रो कर चुकी थी, तभी मुझे मैसेज आना स्टार्ट हो गए थे कि हाँ मैम, हाँ रुशाली, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ओके। तो एक्टिविटी कैसे प्लान करें, हमारा बच्चों का प्लानिंग कैसे करें। तो आई थिंक वो जो पॉइंट था वो मुझे हेल्पफुल हुआ मेरे बिजनेस में। बिजनेस में कैसे हेल्पफुल हुआ कि अभी एक्टिविटी करना है मुझे, मैंने एक टॉपिक लिया, फॉर एग्जांपल लॉजिकल रीजनिंग। तो या। लॉजिकल रीजनिंग के अंडर कौन से एक्टिविटीज आते हैं, राइट। ओके। बायलैटरल का भी है पॉइंट, या मिरर इमेज भी है। तो ये सारे पॉइंट्स है, ओके। तो इनका क्या हुआ कि जो मैंने रफ वर्क करके रखा था ऑलरेडी बच्चों के लिए, तो वही मैंने अच्छे से बनाया सब कुछ,
ओके। ओके, अच्छे से बनाया, अच्छे से स्टिकर निकाले। उसका भी मैंने रिसर्च किया, कि मार्केट रिसर्च किया, मार्केट में क्या चल रहा है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन क्या है। ओके, उन उसको पेरेंट्स को उनके बच्चों के लिए क्या चाहिए, ये जो था, ये सब मिला के मेरा जो कूल स्कूल का ब्रांड है वो डेवलप हुआ, वो रेज हुआ। राइट। तो अभी जब मेरा ब्रांड चल रहा है, तो उसको एक जस्ट हम बोलते हैं ना, टोकन ऑफ लव या मोटिवेशन जो रहना चाहिए, जो मोटिवेशन मिलता है तो हम और भी अच्छा काम कर लेते हैं। यस। तो ये मुझे मिला मणिकर्णिका अवार्ड से। ओके। तो ये रिकॉग्नाइजेशन हुआ, एंट्रीज आई थी। ओके, लगभग 1000 एंट्रीज आए थे वहां पे, और उसमें से उन लोगों ने 100 ऐसे ब्रांड थे, तो उन लोगों को उन्होंने पिक किया कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए कुछ तो अपना एफर्ट्स डाल रहे हो। राइट। तो ऐसे रिकॉग्नाइज हुआ मेरा ब्रांड, और रिकॉग्नाइज होने के बाद एक मुझे एक टोकन ऑफ लव हम बोल सकते हैं, तो ये मुझे अवार्ड मिला। अप्रिसिएशन टोकन ऑफ लव आपको मिला, जिससे आपने यस। और अच्छा अपने कूल स्कूल को डेवलप किया। बहुत मजा आ रहा है तुम्हारे से बात करने में। आई वांट टू नो वन मोर थिंग, सिंस यू सेड यू वर अ कंप्यूटर इंजीनियर एंड देन यू गॉट इनटू यस। पेरेंटिंग। A lot of mothers हम्म। I meet and they have a loss of identity, frustration, anger कि मैम मेरी, मैं तो डॉक्टर थी, मैं डेंटिस्ट थी, मेरा तो पूरा डिग्री वेस्ट हो गया, अब मेरा लॉस हाँ। ऑफ आइडेंटिटी हो गया, अब मैं, मतलब मैंने पढ़ाई करी क्यों जब मुझे बच्चे ही पालने थे। तो उस पे यस। आपका क्या इंसाइट है, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। यस श्योर। तो मैंने ये भी स्टोरी आपके साथ में शेयर कर दी हूँ। मेरे फादर है, वो तो पुलिस ऑफिसर हो चुके हैं अभी। तो उनका कहना था कि तूने मास्टर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, 4 साल जॉब भी किया है, अभी बच्चों के लिए मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। एक हम्म। हर एक माँ की ये कंडीशन रहती है आजकल। ओके, तो अगर घर में कोई नहीं रहता तो उसको जॉब छोड़ना ही पड़ता है। राइट। ओके, कोई डे केयर का भी सहारा ले सकता है अगर उनको सूट होता है चॉइस तो। है। अगर हाँ। नहीं होता है, हाँ, चॉइस पे डिपेंड है। हाँ। नहीं होता है तो वो जॉब छोड़ देती है। तो हाँ। सेम मेरी कंडीशन भी थी कि मैंने जॉब छोड़ दिया, मेरे केस में कोई भी नहीं था। तो वो पेरेंट्स है, फिर भी हमारे माँ बाप है, तो उनको लगेगा कि बेटी ने इतनी पढ़ाई की है, वो घर पे बैठी है और क्या कर रही है, कुछ नहीं, सिर्फ बच्चों का ध्यान रख रही है। राइट। तो उनकी एक मेंटेलिटी रहती है, तो उनको मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, तो मैं सिर्फ हाँ 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 करती थी उस टाइम। बट अब आज मैं उनको बोलती हूँ, देखो पापा, देखो आज मेरे कितने फॉलोअर्स है, और मैं मेरा खुद का बिजनेस भी डेवलप किया है, और सारे पेरेंट्स जो है वो मुझे मैसेज करते हैं कि मैं इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकालूं, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट। जो जिसमें हमारा हॉबी, यानी कि जिसमें हमारा डेवलप हुआ है हॉबीज। ओके, और जो हमें चीज है वो ज्यादा अच्छी लगती है, उसी में हम काम कर रहे हैं। राइट। ओके। तो आपका तो पैशन, पर्पस, प्रोफेशन, थ्री पीस, यस, तीनों अचीव कर लिए। तीनों अचीव कर लिए मैंने। तो जो अभी जिन लोगों ने जॉब छोड़ी है वो घर पे बैठे हैं, हाउसवाइफ हो चुके हैं, तो मैं उनको इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप डिप्रेस मत हो, आप यस। खुद को डिमोटिवेट मत करो। राइट। आपका जो भी बैकग्राउंड है, ये तो साल हर एक का टाइम आता है। ओके, ये भी टाइम है, ये भी टाइम चला जाएगा। ओके, यस। आप ऐसा खुद को मोटिवेट करो, और आपका जो बैकग्राउंड है उसी बैकग्राउंड को आप प्रोफेशन में कन्वर्ट करो, राइट, हॉबीज को जैसे मैंने कन्वर्ट किया। कर सकते हैं, कुछ ओ, स्किल कर अपग्रेड कर सकते। सकते हैं। कितने ऑनलाइन यस। कोर्सेज है वैशाली जो आप कर सकते हो आजकल, कितना फैसिलिटी यस। है। तो मेरा भी मैसेज यही है सब मदर्स को जो देख रहे हैं, कि आप सीखना मत छोड़ो, कुछ ना कुछ यस। सीखते रहो, लर्न करते रहो राइट। कुछ नया, कुछ अपने लिए, कुछ बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। आई नो कि यस। यस। बहुत मुश्किल होता है ये टाइम, जब हमें लगता है कि हम सिर्फ बच्चे पाल रहे हैं, बट आप एक बच्चा नहीं पाल रहे हो, आप एक जनरेशन रेस कर रहे हो। और अगर आपने पहले यस। 6 साल अपने बच्चे को प्रॉपरली लाइफ स्किल सिखा दिए, आपने ABCD नहीं सिखानी है और 1 2 3 से शुरू नहीं करना है, आपने उसको सिखा नहीं। कि रूम कैसे क्लीन रखना है, ब्रश कैसे करना है, बाल कैसे आपके कॉम करने हैं, ड्रेस कैसे पहनी है, शू कैसे बांधने हैं, लोगों से कैसे यस। बात करनी है, रेस्टोरेंट बात कैसे करनी करना है, है। क्लीन कैसे यस। करना है। तो ये सेंस ऑफ अचीवमेंट होनी चाहिए आई थिंक। लोग हमें आके कह देते हैं कि सिर्फ बच्चे पाल रहे हो, बट सिर्फ बच्चे पाल, दिस इज द टफेस्ट जॉब दैट यू आर डूइंग, एंड आई थिंक
यू आर सेटिंग अ राइट एग्जाम्पल विशाली टू एवरीबडी। विशाली, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे पूछना है कि बहुत सारे मदर्स जब जॉब छोड़ते हैं बिकॉज बिकॉज ऑफ मदरहुड, तो एक डिपेंडेंसी चली जाती है, एक फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो जाती है। तो आपने यस उसको यस। हैंडल किया? बिकॉज दैट ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन समटाइम्स इन मदर्स कि अब मुझे पैसे मांगने हम्म। पड़ते हैं उनसे, तो हाँ। उसको कैसे हैंडल? यस, ये तो बिग, क्या बोलते हैं उसको, जो हाउस वाइफ है उनका एक बिग क्वेश्चन है उनके सामने कि अभी मुझे, अगर मुझे अभी जॉब नहीं है तो मुझे पैसे मांगने पड़ेंगे मेरे हस्बैंड से। ओके, तो ये कंडीशन मेरी भी थी कि जब स्टार्टिंग में मुझे जॉब छोड़ना पड़ा बच्चों के लिए, मैं घर पे रुकी थी, तो कई बार मैं फ्रस्ट्रेशन में आती थी और मेरे हस्बैंड को बोल देती थी इससे अच्छा तो मैं काम पे जाती, या तो मुझे कुछ चार पैसे तो मिलते, राइट। तो इसको मैंने कैसे हैंडल किया? फर्स्ट थिंग कि मैं सोचने लगी, ये तो सोचती थी बट उसको छोड़ के अब मैं क्या सोचने लगी, मैं सोचने लगी हूँ कि जो मैं आज हूँ उससे मैं बेटर नेक्स्ट दिन कैसे बन सकती हूँ, मैं अपडेट कैसे कर सकती हूँ। वेरी गुड। तो ये मैं सोचने लगी। तो मैंने क्या किया कि अभी बच्ची को स्कूल में डालने के बाद उनको फोनिक्स था, राइट। हम्म। तो मुझे फोनिक्स का कुछ भी नहीं पता था क्योंकि हमारे साल हम जब स्कूल में थे तब हमें ये नहीं कुछ था, भी नहीं कुछ नहीं था। नहीं था। नहीं था। तो हम लोग CAT कैट ऐसे पढ़ते थे। हाँ, वो ओके, ट बोलते हैं। हाँ, फोनिक्स तो पता ही नहीं था हमें। तो मुझे भी नहीं पता था ये फोनिक्स क्या चीज है भाई। तो हम्म बच्ची को पढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, बच्चे जब रात में सो जाते थे 10 बजे, हम्म 10 से लेके 1 बजे तक मैंने हम्म टाइम फिक्स किया मेरा खुद का। तो हम्म। उस टाइम में मैंने गूगल पे जाके फोनिक्स सीख लिया। सीखा, मैंने ओके। सब कुछ सीखा फोनिक्स के रिलेटेड में जो था तब। तो हम्म। मैंने क्या किया, ये जो मैंने कुछ पढ़ाई की थी उसको मैंने कन्वर्ट किया फाइनेंशियल। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं बच्चों के क्लासेस ले रही हूँ ऑनलाइन, पेरेंट्स को ट्रेन कर रही हूँ, राइट। मेरे फोनिक्स के खुद के प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं अभी। ओके, तो ये जो है, तो ये ऐसे मैंने ओवरकम किया। अभी 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 ऐसा स्टेज है कि मैं फाइनेंशियल डिपेंड नहीं हूँ, राइट। राइट। जो भी मेरा कुछ खर्चा है वो मैं खुद कर सकती हूँ अभी। मुझे लगता है कि जब हम अपनी माइंडसेट को चेंज करते हैं, अपने पर्सपेक्टिव को, रादर देन ये सोचने के लिए कि अब मैं डिपेंडेंट हूँ, अब मुझे पैसे मांगने पड़ रहे हैं, रादर देन कि मैं ये इस पे आऊं कि अब मैं और क्या सीख सकती हूँ, और क्या लर्न हाँ। कर सकती हूँ, और दूसरों को इससे क्या मदद मिलेगी, वो उससे आप जो है अब इसे वापस एक सर्कुलेशन में ला सकते हैं, है ना? यस यस, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो वही है रीना कि हम जब खुद की हेल्प करते हैं तभी हम जाके दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, इट ऑल स्टार्ट्स विद अस। कितना यस, आपको राइट। पता है विशाली, 47% ऑफ मदर्स गो थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज आफ्टर हैविंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, आफ्टर हैविंग अ, यस यस, राइट। क्योंकि उनको लगता है कि एक हॉल्ट आ गया है लाइफ में, और अभी मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं है, सब कुछ बेबी के नहीं। अराउंड चलने वाला है, और मैंने यस, राइट। पढ़ा लिखा सब कुछ वेस्ट हो गया, अब कोई मुझे पूछता नहीं, और हम दुनिया भर को ब्लेम करते हैं। बट प्रॉब्लम इज विद यस अस। यस। आप आप क्यों अपने हॉबीज छोड़ देते हो? आप क्यों सुबह अच्छे से कपड़े पहनना छोड़ देते हो? मैं नहीं कह रही हूँ पार्टी पार्टी वेयर ड्रेस हो जाओ, बट आप क्लीन आयरन क्लोथ्स तो पहन सकते हो। आप क्यों सबसे यस, लास्ट राइट। में बचा कुचा लेफ्ट ओवर खाना चाहते हो बच्चों का? हाँ। आप अपने लिए यस, तो एक अच्छा सा मील बना सकते हो ना। आप शॉपिंग राइट। करते हो, सिर्फ बच्चों के लिए सब कुछ खरीदे जा रहे हो, आप अपने लिए क्यों नहीं खरीदते हो? तो रादर देन ब्लेमिंग अदर्स कि तुम्हारी वजह से ऐसे हो गया, आई थिंक वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स, कि हम, यस यस, राइट। या हमें भी अपनी जरूरत है, तो हमें पहले अपने से शुरू करना है। और मैंने जो बच्चे भी रहते हैं, वो बच्चे जो है ना वो आजकल के CCTV बन गए। हाँ। जैसे कि पूरा देख रहे हैं। वो पूरा देख रहे हैं माँ को, राइट। माँ कैसे खुद को रख रही है, कैसे मेंटेन कर रही है, कितने देर मोबाइल पे रह रही है, कितना देर टीवी देख रही है, राइट। वैसा हम भी करेंगे। बिल्कुल। अगर आप जैसा मॉडल बच्चों के सामने रखोगे, बच्चा क्या करेगा उसको ही फॉलो करेगा। घर राइट में तो कोई और नहीं है, राइट। राइट। अगर जॉइंट फैमिली नहीं है तो, अगर अच्छा, जॉइंट फैमिली है, है भी तो भी आई हाँ। थिंक मदर से बहुत सीखते हैं बच्चे।
यस यस। आज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज बुक रीडिंग करके करने के लिए बैठती हूँ, तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ बुक रीडिंग के लिए बैठते हैं। एब्सोल्युटली। मेरे बुक शेल्फ लगाया है घर में, और हर एक बेडरूम में एक है, हॉल में दो रहे हैं, तो वहां पे मैंने बुक्स रखे हैं। ओके, मेरे भी बुक्स है, जब मुझे टाइम मिलता है मेरे काम से, तो रीडिंग के लिए भी मैंने टाइम रखा है मेरे नहीं लिए। होता है, ओके, राइट। तो मैं रीडिंग करती हूँ तो बच्चे भी मेरे साथ आके रीडिंग करते हैं। उन्हें बोलने की जो जरूरत नहीं है, अपने आप करेंगे है, वो, है ना। अगर हम बोलेंगे उनको, बोलेंगे जाओ अभी रीड करो, आप ही नहीं रीड करेंगे तो बच्चा कैसे रीड करेगा? राइट। मैंने ये विशाली कहीं पढ़ा था बाय अ वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बोला था, योर चिल्ड्रन विल नॉट ट्रीट यू द वे यू हैव ट्रीटेड देम, दे यस, विल ट्रीट यू द वे यू हैव ट्रीटेड योरसेल्फ। योरसेल्फ, एब्सोल्युटली राइट तो रीना। बच्चे ये बच्चे वैसे आपको ट्रीट नहीं करने वाले हैं जैसे आपने उनको गुडी गुडी रखा और सब कुछ दिया। हम्म, वो देखेंगे कि आपने अपने आप को कैसे रखा, अपने आप को रखा। वो दिया, आपने वो रिस्पेक्ट दी अपने आप को जो आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो पहले आप अपने यस आप यस को राइट। respect करना सीखो, फिर आप बच्चों से यस एक्सपेक्ट। यस। रिस्पेक्ट भी ऐसी चीज है कि बच्चों को टाइम पे समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि बाहर जाके भी अगर स्कूल में उनके साथ कोई डिरिस्पेक्ट करता है, तो उनको वो भी समझ में आना चाहिए आना कि ये चाहिए। बंदा जो है वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। राइट। तो रिस्पेक्ट भी ये जो है, तो वो भी आप बच्चों को समझाओ अभी। बच्चा छोटा है तो वो समझ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि वो छोटा है, उसको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वो चीज उसको नहीं समझाते, तो क्या करते हैं कि वो स्किप कर देते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि यही राइट टाइम है, अभी राइट टाइम है, अभी सब इंट्रोड्यूस करो उनको। राइट राइट। टाइम, राइट राइट राइट, बिफोर 6 इयर्स बच्चे को आपको एक मतलब इतना एब्जॉर्बिंग होता है, आप सोचते हैं कि नहीं थक जाएगा, नहीं अभी तो नहीं। बहुत, बट दिस इज द राइट एज, लाइक अ स्पॉन्ज एब्जॉर्बिंग द वाटर, उनमें इतनी एनर्जी है कि वो सब यस, एब्जॉर्ब कर लेंगे, अच्छा बुरा जो भी आप सिखाएंगे। तो आप सिखाएंगे। सिखाते यस, रहिए और बिल्कुल डाउट मत कीजिए कि वो नहीं सीखेंगे, वो सब सुन रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, और वो सब देख रहे हैं। एब्जॉर्ब। अच्छा विशाली, यस। you design products for children. Tell me your one favorite product which you use for the brain development of children below 6 years that you highly recommend. एक्चुअली जो प्रोडक्ट्स है कूल स्कूल के, जो मेरा ब्रांड है कूल स्कूल, वहां पे हर एक एरिया वाइज बाइंडर्स है हमारे पास। तो ब्रेन बूस्टर बाइंडर भी है वहां पे, जो स्पेशली 2 to जो 4 इयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए बना है। तो वहां पे एक बाइंडर है अभी मेरे पास, मैं दिखाना चाहूंगी। प्लीज दिखाइए बाइंडर कैसा होता है, क्या क्या दिखाते हैं आप उसमें। ओके। हाँ। ओके, दिस इज वन बाइंडर। ओके, वहां पे क्या हो रहा है, मैंने दो पिक्चर दिए अभी। ओके, फर्स्ट पिक्चर है फायर फायरमैन, यस। प्लस मैन। तो उससे क्या हो फायरमैन, रहा है, यस। फायरमैन हो रहा है। राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा बल्ब थिंक हाउस, करेगा। यस। यस। जो लॉजिकल थिंकिंग है वहां पे, थिंकिंग एबिलिटी है वहां पे, वो डेवलप हो रही है। और जो छोटा बच्चा है वो क्या करेगा, ये निकालेगा और यहाँ पे लगाएगा। फाइन ओके, मोटर तो स्किल्स, इसमें यस। यस, यहाँ पे फाइन मोटर स्किल जो है उसके डेवलप हो रहे हैं। 2 साल के बच्चे के लिए तो हम लोग पेंसिल डायरेक्टली नहीं दे सकते ना उनको, तो पहले स्टार्टिंग करो उनके फाइन मोटर स्किल डेवलप करने की, तो उसके आई थिंक बाद आता है बेटर पेंसिल का। हर एज के लिए, चाहे वो पेस्ट कर रहा है, चाहे वो सीख रहा है, तो इट इज मल्टी सीख रहा है। एज अप्रोप्रिएट। मुझे ऐसा लगा आपका बाइंडर देख के कि यस अलग अलग यस यस एज के बच्चे भी इसे सेम बाइंडर से सीख सकते हैं। अगर आपके दो बच्चे हैं यस तो दोनों राइट, सीख सकते हैं, एक दोनों एक सीख coding सकते कर हैं। रहा है और एक लॉजिकल रीजनिंग दे रहा है, राइट। अमेजिंग। यस, वी हैव वैरायटी ऑफ बाइंडर। बहुत सारी वैरायटी है उसमें। जैसे एज अप्रोप्रिएट बाइंडर मैंने बनाए हैं। अगर आप मार्केट में देखोगे, अगर जाओगे, तो कई ऐसे ब्रांड है कि एज अप्रोप्रिएट नहीं है। ओके, अगर 2 साल का बच्चा है, हम फॉर एग्जांपल फोनिक्स का लेके चलते हैं। 2 साल का बच्चा है, अगर आप उसको डायरेक्टली सीबीएसई वर्ड दोगे पढ़ने के लिए, तो वो कैसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ पाएगा। राइट, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपको 2 साल का बच्चा है तो उसी हिसाब से पहले उसको आप लेटर इंट्रोडक्शन प्लस साउंड यही सिखाओ। तो इस 2 साल से लेके 6 साल के बच्चे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के वाइज बाइंडर्स हमारे पास है।
और ये सब जो बुक का डिजाइन है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक 6 साल का भी बुक है, इजी सुडोकू। ओके, इसमें भी है, 6 साल का है, लेकिन वहां पे स्टिकर दिए हैं मैंने, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टिकर्स है। ओके, तो 6 साल का बच्चा भी स्टिकर के साथ एंजॉय कर सकता है, उसको भी अच्छा लगता है ना एंजॉय माय करना बॉयज स्टिकर के एंजॉय, साथ। 6 years old, उसको बहुत मजा आता है स्टिकर चिप, मुझे भी यस। आता है तो चिपकाने में। तो ये है सुडोको बाइंडर, जिसको मैंने खुद डिजाइन किया है। ये तो सारे मेरे बाइंडर्स जो है मैंने खुद डिजाइन किए हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में स्टिकर्स एक्टिविटी है, और लास्ट अगर आप देखोगे एंडिंग में, तो वो पेन एक्टिविटी है। ओके, ऐसे। लिख भी तो सकते ये सुडो हैं। हाँ, उस पे आप लिख भी सकते हो और इरेज भी करके, यानी कि राइट एंड वाइप। राइट, रीयूजेबल बाइंडर है। अमेजिंग। सारे बाइंडर्स जो है वो रीयूजेबल मैंने बनाए, ये एक पूरा टाइम आप यूज मदर करते के पर्सपेक्टिव को पूरा डाल दिया है उसमें, अपने प्रोडक्ट्स में। हैं। यस। आई थिंक वो यस। इसलिए पावरफुल निकल के आ रहे हैं क्योंकि वो आपके अपने एक्सपीरियंस से निकल के आ रहे हैं। यस, राइट रीना। क्योंकि आपने एक्सपीरियंस कॉपी मैंने भी पेस्ट नहीं किया है, डाल दिया है वहां। या पूरा एक्सपीरियंस, और जो भी आपने बच्चों के चैलेंजेस देखे होंगे अपने बच्चों में, वो सब डाल दिया आई थिंक। यस, यस, क्योंकि मुझे पता है ना, अगर 2 साल का 1 साल का बच्चा है, तो हम लोग उसको सामने बिठा के उससे कैसे एक्टिविटी करके लेना है। मेरा बेटा जब 7 मंथ का था, तब हम्म। से मैंने उसके साथ एक्टिविटी करना स्टार्ट किया है। तब से मैंने क्या स्टार्ट किया था कि फाइन मोटर स्किल, ओनली फाइन मोटर स्किल, पहले 2 साल तो सारे फाइन मोटर स्किल, सेंसरी स्किल, लाइफ स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, इस पे ही काम किया था मैंने उसके कितने साथ। साल तक किया? सेम। 7 months? उसको मैंने, हाँ, 7 मंथ से लेके जब तक वो स्कूल में नहीं गया, यानी हम्म। कि जो नर्सरी था, वहां तक वहां तक जाने के लिए मैंने उसको पूरा प्रिपेयर करके छोड़ा स्कूल में। उसका फाइन मोटर स्किल डेवलप किया, ग्रॉस मोटर, लाइफ स्किल, जो लॉजिकल रीजनिंग था, प्लस सेंसरी एक्टिविटीज थे, सारे नंबर्स लेटर उसको सब सिखा के ही स्कूल में छोड़ दिया मैंने। सब काम करके ही आपने भेजा स्कूल में? अमेजिंग। यस। सो वैशाली, जब आपने ये अर्ली स्टेज लर्निंग करनी शुरू की अपनी डॉटर के साथ और स्क्रीन टाइम कब किया, तो उसका क्या सबसे बड़ा आउटपुट क्या रहा? तो उस टाइम तो मैंने कुछ कंसिडर नहीं किया था कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या डायरेक्शंस देने हैं। ये तो सब मैंने रिसर्च किया था, यूट्यूब यूट्यूब तो था मेरे पास। तो जो भी मुझे क्वेश्चंस आते थे, तो मैं वहां पे यूट्यूब करती थी। तो यूट्यूब पे मुझे सारे आंसर्स मिल जाते थे कि फाइन मोटर क्या है, क्रॉस मोटर क्या है, आपको कैसे लेना चाहिए हर एक एक्टिविटी। तो उस हिसाब से मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया। तो हर एक चीज मैंने अपने बेटी को सिखाई। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब ये, हाँ, प्रिपेयर हो गई है। तो आगे जाके मैंने क्या किया कि एक रजिस्ट्रेशन किया था। पता नहीं था मुझे कि वो होगा या नहीं, बट देखते हैं, हम लोग एक चांस देते हैं ना, हाँ चलो देखते हैं करके क्या होता है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया एक चीज के लिए, कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए। ओके। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए मैंने मेरे बेटी का रजिस्ट्रेशन किया था। तब वो 2 साल की थी, राइट। तो उसको मैंने जो भी पढ़ाया था, फ्लैग्स होने दो, कलर्स, नंबर्स, उसके अलावा स्टेट्स, ये सब कुछ था। ये सब कुछ मैंने पढ़ाया था। तो रजिस्ट्रेशन किया, उसके छोटे छोटे वीडियोस रिकॉर्ड किए, उसके साइट पे अपलोड किए, तब जाके वो क्वालिफाई हुई, और उसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ये मेडल मिला। एट और द एज ऑफ उसको, 2 years? एट द एज ऑफ टू? यस, वाओ, इनक्रेडिबल। एट द एज ऑफ 2 इयर्स, तो उसको ये मेडल मिला, एक अप्रिशिएट करने वाला लेटर भी मिला। तो उस टाइम मुझे लगा, ये अवार्ड मिला इसलिए नहीं मैं बोल रही हूँ, कि मैं हर एक पेरेंट्स, जो मदर पेरेंट्स है, उसको एक सजेशन देना चाहूंगी कि यस, आप सिर्फ पढ़ाओ। जो भी अर्ली एज का जो बच्चा है, उनको सिर्फ इनपुट देना होता है, और वो ऑटोमेटिकली वो कैप्चर कर लेता है, वो कितना भी हार्ड रहने दो, वो कैप्चर कर ही लेता है। आप तो मत यही सोचो बोलना, कि ये मुश्किल है, वो नहीं होगा, आप सिर्फ करो, वो उसको करो। देखने को यस। होगा कि नहीं होगा। एब्सोल्युटली राइट, यस। बहुत अच्छी बात है। यस। वैशाली, बहुत सारे मदर्स सोचते हैं कि यार अभी तो 1 साल का हुआ, इसको क्या ही पढ़ाऊं। पढ़ाना मतलब ये नहीं कि आपने सीधा ABC पढ़ाना शुरू कर देना।
आप बात यस करो, राइट। जैसे इंटरैक्ट करो, कम्युनिकेट करो, आई कांटेक्ट दो, उसकी बात सुनो, उसके साथ कुछ कुछ करो, ऑल दीज थिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर योर ब्रेन डेवलपमेंट। यस यस राइट राइट। तो आई थिंक वो जो आप, भी, या हाँ नोइंगली अननोइंगली आपने हाँ, किया, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपने जो भी एफर्ट डाले, आई थिंक वो रिवॉर्ड हुए टाइमली। सो यस। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि जो, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग जो भी मेरे पास था, मैंने सीखा, बच्चों को पास किया, सपोर्ट के लिए फैमिली थी मेरी। हम जॉइंट फैमिली में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी जो फैमिली है उधर रह के भी मुझे सपोर्ट कर रही है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हेल्प मांगने में कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। घबराना नहीं है, अपने यस मम्मी राइट। पापा से, अपने इन लॉज से, अपने हस्बैंड से, ब्रदर सिस्टर से प्लीज, जहां आपको लगे कि भाई मुझे हेल्प चाहिए, क्योंकि यू आर चाहिए आप। नॉट रेजिंग अ चाइल्ड, यू आर रेजिंग अ जनरेशन, एंड इट लाइक इट टेक्स अ विलेज, कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो वो बात है, यस आप यस अकेले मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, तो हेल्प मांगिए जब जरूरत पड़े तो। वेरी ट्रू। यस यस राइट। और एक थिंक यहाँ पे, जस्ट मैं आपका थोड़ा बहुत टाइम लेती हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कि और एक बात है कि जब भी बच्चे का जन्म होता है, ओके, तो पहले दिन से ही आप अपने बेटे के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करो। आपके बाजू में जो कोई भी है आपको बोलेगा कि अब अरे तू क्या कर रही है, उसको कुछ समझ में आ रहा है? वो तो छोटा बच्चा है, आप जो भी बोल, तू जो भी बोल रही है उसको समझ में आ रहा है? राइट? नहीं। अब ये सब जो डिस्ट्रैक्शन है आपके आजू बाजू में, वो सब आप एक साइड रखो। और जब भी बेटे की कनेक्शन बात करो। आती है, यस, जब भी बच्चों की बात आती है, तो आपको फुल इंटरेक्शन सिर्फ बच्चों के साथ ही रहना चाहिए। आई मेरी थिंक बेटी, हाँ साइकोलॉजिस्ट, जब, मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करूंगी, नॉट व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न, व्हेन यू गेट द न्यूज दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, उस दिन से ही यस इंटरेक्शन शुरू करो। मेरा अपना एक्सपीरियंस है यस विशाली। यस तो यस, एक्चुअली दिस इज वेरी गुड पॉइंट। यस जिस दिन से आपको पता चल गया ना कि आप माँ बनने वाले हो, उसी दिन से इंटरेक्शन शुरू करो, बिकॉज हम सब ने अभिमन्यु की कहानी सुनी है, और वो सच यस कहानी, यस वो सच साइंस है, वो कोई ऐसा यस माइथोलॉजिकल नहीं, ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट किया गया फिल्मिंग। इट्स रियल साइकोलॉजिकल साइंस कि चाइल्ड कैन यस हियर यू फील यू एंड लिसन यस व्हेन ही और शी इज इन द वomb। यस, दैट्स एब्सोल्युटली राइट रीना। सही बात बोली है आपने एक्चुअली। बट आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि पागल हो गए हो क्या, अभी क्या समझ आ रहा है क्या उसको कुछ भी। तो वो सब छोड़ दो, कनेक्शन बिल्डिंग करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वूम के अंदर है तो वन साइडेड है, लेकिन जब वूम से बाहर आ गया है तो टू साइडेड हो गया है, तो वो और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। डिफिकल्ट हो गया है, लेकिन वहां पे भी सॉल्यूशन निकालना हमारी जिम्मेदारी है, राइट? Thank you, Vishali, for taking out time and sharing so many experiences with us. We will connect again on some more amazing topics with you in future, definitely. So, anything last message that you want to give to our audience, parents specifically? यस, थैंक यू रीना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी कि जस्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे ये चांस दिया, Thank you. जो मेरी कैपेबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई किया, और आज मैं आपके साथ मेरी स्टोरी एक्सप्रेस की हूँ। मैं आज फर्स्ट टाइम था मेरा, बट यस दिस इज वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। एंड और आज मेरा बर्थडे भी है, Oh, तो दिस happy इज अ वेरी birthday. स्पेशल गिफ्ट फॉर मी एक्चुअली। हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सोचिए कि आप जन्मदिन के दिन आप हमसे बात कर रहे हैं, यू डिड नॉट शेयर कि आपका बर्थडे है। सो हाउ यस कमिटेड you are to your work, that's some incredible, Vishali, and you're setting right example to your children कि जिस चीज में यस, आप प्यार है ना, वो चाहे बर्थडे है चाहे कुछ भी है, आपको वो करना है। करना है, यस राइट। तो यस, थैंक यू रीना, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड लास्टली यही मैसेज मैं पेरेंट्स को शेयर करना चाहूंगी कि जितने भी प्रॉब्लम्स आए, आप वहां पे ओवरकम कर सकते हो। आप खुद को मोटिवेट रखो, ठीक है? हर एक चीज का टाइम आता है। तो जब भी आप, हमको जो करना है, जैसे मुझे ये करना था,
मुझे मेरे बेटे बच्चों को ग्रो करना था, तो मेरा फोकस कहाँ पे था? सिर्फ वहां पे था। राइट। तो आप जब भी किसी एक चीज पे फोकस करते हो ना, तो बाकी के सारे प्रॉब्लम्स जो है आपको कम नजर आते हैं। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली तो राइट। दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विथ ऑल द पेरेंट्स। अमेजिंग विशाली, मतलब बहुत अमेजिंग सेशन रहा विशाली, ट्रूली। और मुझे भी बहुत सारी लर्निंग्स मिली। आई एम मदर ऑफ अ टॉडलर टू हु 6 years old। और मैं आपकी साइट पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखती हूँ, और आई हैव चोजन थैंक यू। ऑर्डर ऑल्सो। तो थैंक बहुत यू सो अमेजिंग, मच। कहाँ से कहाँ आपकी जर्नी आपको ले आई। तो ये सोचने वाली बात है। हेलो पेरेंट्स, इफ यू फाइंड अ पॉडकास्ट relatable, educational, then do subscribe to our channel. In the comment box, write your parenting challenges. We'll try to address them one by one. And never forget to share it with amazing parents like you. Because remember, by learning together, we can raise kind, confident, and connected children for happy families and happy nations.